प्रो टैलेंट है, नाम नितिन परमार। आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। बीच में करीबन 4 दिन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ सम यू कैन से एक्टिविटीज हैपनिंग एट द ऑफिस, ठीक है, बट इट इज बैक। ऑल दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल्स आर बैक, विल बी कवरिंग ऑल दोज यू कैन से मॉड्यूल्स एज वेल। जो भी पिछले कुछ दिनों के मॉड्यूल थे वो भी हम आपके लिए कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस टुडेज टॉक। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये डेली करंट अफेयर मॉड्यूल सही तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट करें। मतलब हम ऐसे टॉपिक ले जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे टॉपिक जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको थोड़ी चाहिए, एंड नंबर 3 दैट हैज कनेक्शन टू लीगल रीजनिंग एज वेल। सो दोस्तों, नए रूल बाय इंडियन कंप्यूटर emergency response team, they've issued new rules for VPN. Now these new rules for VPN are going to disturb VPN providers, and what are they going to do, what are these new rules, ठीक है, how does VPN work, ये सब हम बात करेंगे। दोस्तों फटाफट चालू करते हैं। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। उन्होंने कहा है दैट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मस्ट स्टोर यूजर डेटा फॉर 5 ईयर। 5 साल तक इनको स्टोर करके रखना है। सबसे पहला सवाल है कि सर ये VPN होता क्या है? VPN is a virtual private network, as a full form we understand that VPN. So basically ये करता है एक तरीके का प्रोटेक्टेड नेटवर्क बनाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक नेटवर्क। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, इट इज वेरी सिंपल दोस्तों। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपका यू कैन से कंप्यूटर VPN के द्वारा कनेक्टेड है, तो आप पब्लिक नेटवर्क की कोई साइट अपने VPN के द्वारा यूज करते हो, सो दैट इज वेरी सिक्योर्ड, ठीक है। आप पब्लिक नेटवर्क में नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देयरबाय व्हाट डज इट डू? इट एनक्रिप्ट्स ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड देयरबाय एक डिस्गाइज वे में एक यूजर की ऑनलाइन आइडेंटिटी देता है। तो भैया आप अगर अपनी आइडेंटिटी पब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे चलते हैं, ठीक है, और गूगल क्रोम पे हम इनकॉग्निटो मोड पे यू से चीज़ें खोलते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इनकॉग्निटो मोड के ऊपर जब भी आप देखते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट सॉरी योर यू कैन से सर्विस प्रोवाइडर और योर यू कैन से कंपनी और योर कॉलेज योर स्कूल विल बी इन अ पोजिशन टू सी कि आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑनलाइन आइडेंटिटी को disguise करना with the help of VPN, and thereby it makes more difficult for the third party to track the activity online and steal your data. So VPN is very important. ये सुनो, और ये एनक्रिप्शन रियल टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि भैया एनक्रिप्शन एक बार हो गया फिर आप सर्च कर रहे हो, सर्च करने के दौरान आप पूरे के पूरे पब्लिक एनवायरनमेंट में खुले हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दोस्तों, हाउ डज दिस VPN वर्क? VPN वर्क्स इन वेरी सिंपल वे, ठीक है। सो VPN क्या करता है? आपके IP एड्रेस को हाइड करता है। व्हाट इज IP एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस आपके हर एक कंप्यूटर का, हर एक मोबाइल का, व्हेन दिस कंप्यूटर और मोबाइल इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है, तो उसका एक IP एड्रेस क्रिएट होता है। ये सनो, सो बेसिकली आपका IP एड्रेस हाइड कर लेता है। ये सनो, जिसकी वजह से आप जो भी सर्च कर रहे हो, जो भी आप सर्फ करते हो, वो इंफॉर्मेशन आपके IP एड्रेस के द्वारा लोगों को मिलती नहीं है। ये सनो, ठीक है, किसको नहीं मिलती है? थर्ड पार्टी जो आपका डेटा ट्रैक करता है, ठीक है। विच मीन्स अगर कोई बंदा आपकी डेटा को ट्रैक करके आपकी कोई इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। Yes or no? That is very simple. This means that if you surf online with a VPN server becomes the source of your data. You can say your computer is not the source of data. So this is your computer, then this is VPN server, and VPN server works with internet. Yes or no?
तो इंटरनेट वाला अगर अटैक करेगा तो वीपीएन सर्वर को अटैक करेगा, आपको अटैक करेगा नहीं, मतलब आपको तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये तो इंटरैक्ट करते रहेंगे और फिर वीपीएन आपको एक सिक्योर्ड वे में डेटा ट्रांसफर करके आपके कंप्यूटर पे देगा। बहुत अच्छी बात है। सो विच मीन्स आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे थर्ड पार्टी दे कैन नॉट सी which website you visit, what data you are sending, what data you are receiving, कुछ नहीं पता किसी को। So VPN works as a filter, ठीक है, for your data, ठीक है, जिसकी वजह से कोई आपके डेटा को कैप्चर नहीं कर सके। मतलब तगड़ा काम करता है, ये तो अच्छी बात है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, VPN लोगों के डेटा को ट्रैक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे रूल आया है, ये समझने की बात है। ये सुनो, VPN आपके डेटा को ट्रैक करता है। सो VPN रिकॉर्ड्स यूजर डेटा आफ्टर लॉगिंग, ठीक है, दैट मीन्स दे मेंटेन द डेटा ऑफ लॉग। VPN के पास यूजर की ब्राउजिंग एक्टिविटी है, यूजर का ऑनलाइन बिहेवियर है, यूजर का जो भी कनेक्शन किसी के साथ भी कनेक्ट किया उसका टाइम स्टैम्प है, ये सब कुछ यूजर मतलब ये सब कुछ VPN के पास है। ये सुनो, सो VPN के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ब्राउजिंग एक्टिविटी, बैंडविड्थ का यूसेज कितना हुआ, आईपी एड्रेस का ओरिजिन क्या है, कनेक्शन टाइम स्टैम्प्स क्या है, ये सब VPN करता है। नाउ जो सर्ट इन है विच इज इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बॉडी है जिसने नया डायरेक्टिव दिया है। और क्यों डायरेक्टिव दिया वो भी समझते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा VPN प्रोवाइडर विल नीड टू स्टोर वैलिडेटेड कस्टमर नेम्स, their physical addresses, their email ID, phone numbers, ठीक है, ये सब VPN को स्टोर करना है। फिजिकल एड्रेस बिल्कुल, फोन नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल। द रीजन इज दे आर यूजिंग द सर्विस प्राइमरली टू ट्रैक, यू कैन से, द पीपल who are using this VPN service for the wrong purpose, बराबर है। तो सरकार बोलती है हमको तो चाहिए, ठीक है। CERT is also asking VPN provider to keep a record of IP and email addresses that the customer uses to register the service along with the timestamp registration। मतलब सभी लॉग का डेटा इनको मेंटेन करके चलना है, कब इन्होंने इंटरनेट को ज्वाइन किया, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनका IP एड्रेस क्या है, सब उनको ध्यान रखना है। VPN provider will have to store all IP addresses issued to a customer and the list of IP addresses that its customer generally use, ठीक है दोस्तों। IP एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं, ये सुनो, किसको ट्रैक कर सकते हैं, लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। ये सुनो कि कौन बंदा कहाँ से कॉल कर रहा है, कहाँ से इंटरनेट के ऊपर जा रहा है। भाई ऐसा सरकार ने क्यों किया, क्यों सरकार चाहती है कि लोगों के ईमेल एड्रेस मिले, लोगों के फ़ोन नंबर मिले, लोग जो IP एड्रेस के द्वारा चीज़ें ट्रैक करते हैं वो IP एड्रेस पूरा मिले, ठीक है, और उनका कनेक्शन का टाइम स्टैम्प मिले। दोस्तों बहुत सारे कारण, जिसमें सबसे पहला कारण है क्राइम का कंट्रोल करना। दोस्तों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पीपल यूज VPN जिसके द्वारा अपने आप को हाइड कर देते हैं और पब्लिक में, ठीक है ना, जब इंटरनेट पे जाकर जब चीज़ें सर्च करते हैं, डेटा निकालते हैं, डेटा अपलोड करते हैं तो पता नहीं चलता किसने किया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से सरकार क्राइम को कंट्रोल कर पाएगी। सिमिलरली डार्क नेट एक्टिविटीज़, मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो गलत काम होते हैं, ठीक है, वो सब कामों को सरकार यहाँ पर रोक पाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई CERT का ये डायरेक्टिव आया है। नाउ यू मे बी वंडरिंग कि भैया VPN प्रोवाइडर इस चीज़ से खफा है या खुश है। दोस्तों ऑब्वियसली VPN सर्विस प्रोवाइडर्स आर वेरी मच अनहैप्पी विद द एंटायर मूव, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि भैया ये तो गलत हो गया। इन केस हम ये सब चीज़ें सर्विसेज दे रहे हैं और कोई कारण से हम लोगों के डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, सो एनीवे वी आर वायलेटिंग दिस रूल्स, we are violating this operating guidelines given to us in working in India, ठीक है। so thereby हम बोलते हैं कि भैया it is, you can say, important for us to understand कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हम कोई तरीके का लॉग नहीं लगाते हैं। हम हमारे पास लॉग नहीं है, ठीक है, लॉग नहीं है तो हम इनके रूल को वायलेट कर रहे हैं। सिंपल सा गणित है, ठीक है। सो व्हाट इज CERT इज एन ऑफिस within the Ministry of Electronics and Information Technology called MeitY
की डिपार्टमेंट के अंदर सर्टिन नाम की बॉडी है. सर्टिन का मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ओके, इट इज अ नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, फिशिंग. ठीक है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है. 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. आपको पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा अबाउट व्हाट इज सर्टेन डायरेक्टिव, हाउ VPN वर्क्स, व्हाई दिस काइंड ऑफ डायरेक्टिव इज impacting VPN providers and VPN providers are unhappy. What is the reason for that? Let's go and talk about one very crucial news item which is about global report on food crisis 2022. कौन पब्लिश करता है? It is published by Global Network Against Food Crisis. बहुत इंपॉर्टेंट है. So Global Network Against Food Crisis has recently released global report on food crisis which highlighted that there is an acute global insecurity related to food. फूड रिलेटेड इनसिक्योरिटी है और बड़ी परेशानी है. और इसके कारण क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंडिंग करी वो समझते हैं. दे सेड दैट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग दिस फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, is large. It is growing. And at what rate it is growing? Look at the number. According to the report, around 193 million people, 1 million is 10 lakh. 1 million is 10 lakh, 193 million. So we are talking about 1930 lakh people. Okay, so that is huge. 19 crore log in 53 countries, ठीक है, और territories are experiencing acute food security crisis at or worse level in 2021. This represents increase of around 40 million people. 4 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी इन यू कैन से कंपेयर टू लास्ट ईयर, दैट इज 2020. ठीक है, सो दोस्तों ये बड़ा क्रिटिकल मुद्दा हो गया कि फूड नहीं है, फूड की सिक्योरिटी नहीं है. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है लोगों को आसानी से फूड नहीं मिलना, लोगों को सही प्राइस पे फूड नहीं मिलना, ठीक है ना, लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिलना, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलना. सो दोस्तों इनमें से करीबन 500,000 पीपल आर इन इथियोपिया, सदर्न माडागास्कर, साउथ सुडान, येमेन, जहां पे दिस फूड क्राइसिस आर एट ए कैटास्ट्रॉफिक लेवल. अब आप समझ सकते हैं कि इथियोपिया, सदर्न माडागास्कर, साउथ सुडान, येमेन, यहाँ पे वॉर, यहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, हालत बहुत खराब है. ठीक है, अब 2023 का रिजल्ट आएगा, उसमें श्रीलंका का भी नाम आ जाएगा. सो दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम फॉर अस. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट सेम 39 countries or territories featured in all editions of the report, the number of people facing crisis nearly doubled between 2016 to 2021, which is huge. नंबर डबल हो गया इन जस्ट 5 years. ठीक है, 5 साल में नंबर डबल हो गया. So what are the causes for this food crisis? Causes food crisis are number one, conflict. Conflict. What kind of conflict? The conflict between two countries, conflict between two territories, conflict between two ethnicity. Conflicts are creating सबसे ज्यादा प्रॉब्लम. ठीक है दोस्तों, जो चीज कंट्रोलेबल है, कौन सा कंट्रोलेबल है? वेदर एक्सट्रीमीज. ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर कंफ्लिक्ट, ठीक है, वो भी कंट्रोलेबल है. ठीक है, वेदर एक्सट्रीमिस्ट शायद शॉर्ट टर्म में कंट्रोलेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में कंट्रोलेबल अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो. ठीक है, पर कंफ्लिक्ट तो फुल्ली कंट्रोलेबल है, शॉर्ट टर्म में हम उसका ध्यान नहीं देते हैं. एंड फ्यू इकोनॉमिक शॉक्स primarily due to COVID-19. These are the main reasons why such kind of things are happening. दोस्तों आपने सुना होगा इंडियन रूपी इज एन ऑल टाइम लो. इंडिया का रूपी वर्सेस डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टुडे वी आर सिटिंग एट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी वर्सेस डॉलर. कितना है? $1 is equal to 77.44 rupees. My friends who are sitting in USA, ठीक है, and they are earning in dollars, they are very happy about this. They are saying, oh wow, we are earning more money. ठीक है, while there are people who are, you can say, in India and wish to go to America, जो लोग चाहते कि हम अमेरिका घूमने जाए, अमेरिका पढ़ने के लिए जाए, they are not happy. They say, oh बहुत महंगा हो गया.
Yes or no? So there are two kind of people whenever there is appreciation and depreciation takes place. One people who gets big smile and there are people who become very sad. ठीक है, सो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी साइड पे है, वहां से पता चलेगा कि हम सैड है या वी कैन से हैप्पी है. सो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी and what is the devaluation of rupee. So let us understand depreciation and devaluation. So currency depreciate means fall in the value of currency vis-a-vis, you can say, some international exchange system. So internationally we have dollar. Dollar कोई सब लोग मानते हैं कि उसी के सामने सब कुछ you can say मेजर किया जाता है. Yes or no? Even crude oil is measured against dollar. ठीक है, so dollar is a very important you can say parameter to judge. ठीक है, a particular currency. So Indian currency vis-a-vis dollar is depreciating. ठीक है, which means rupee is becoming less valuable with respect to dollar. डॉलर आपका महंगा हो गया. सो एक जमाने में $1 इक्वल टू 50 रुपीज हुआ करता था. ठीक है, 25 रुपीज हुआ करता था. ठीक है, आज वो गिरते 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 वी हैव रीच टू 77 रुपीज पर डॉलर. ठीक है, नाउ दिस इज रियल डेप्रिशिएशन. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी से US dollar 1 is equal to 70 rupees, now if US dollar 1 is equal to 77 rupees, it means rupee is depreciating, rupee is becoming weaker, dollar is appreciating vis-a-vis rupee. but dollar appreciating नहीं बोलते हैं क्योंकि डॉलर ही एक बेंचमार्क है. ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, है ना, वो तो बेंचमार्क है. उस बेंचमार्क कहाँ नीचे गया कहाँ ऊपर गया उसका नहीं बोल सकते. सो क्या बोलेंगे, सामने वाली जो करेंसी है क्या वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में बात है. तो रूपी इज वीकनिंग. दोस्तों ये जो रूपी वीकन होता है, जो डेप्रिशिएट होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है. सो इट इज डबल एजेड स्वॉर्ड. व्हाट यू मीन बाय डबल एजेड स्वॉर्ड. ठीक है, डबल एजेड स्वॉर्ड दो मतलब मजेदार सा काम करती है. सो इफ यू हैव डबल एजेड स्वॉर्ड, अगर आप उसको सही तरीके से चलाओ, इट विल किल द एनिमी, है ना, एनिमी का गला काट सकती है. और अगर आपने सही तरीके से नहीं चलाई, आपका गला काट के जा सकती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल एजेड स्वॉर्ड. यस और नो. सो हियर डबल एजेड स्वॉर्ड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, पहला पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तभी तो डबल एजेड स्वॉर्ड बोला. ठीक है, वीकर रूपी थियोरेटिकली मींस दैट इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा भैया. फॉर एग्जांपल पहले आप यू कैन से करीबन 140 रुपीज का जैसे कोई सामान बेचते थे. आपके पास एक बिस्किट का पैकेट था. ठीक है, जो 140 रुपीज का एक पैकेट था, जो पहले आपको $2 आप अमेरिका में बेचते थे. अब आपका रूपी डेप्रिशिएट हो गया. ये सर नो, विच मीन्स अब आपका 140 विल बी कॉस्टिंग एट लेस देन $2. ये सर नो, तो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया. पीपल विल बी इन अ पोजिशन टू परचेज इट एंड देयर बाय एक्सपोर्ट्स में पॉसिबली इंक्रीज. कुछ कंट्रीज जानबूझ के ऐसी अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करके रखती हैं. ये सनो. ठीक है, क्यों, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ता रहे. एक्सपोर्ट बढ़ने से उनको फायदा क्या होगा, अरे बड़े फायदे, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, काम चलते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती है. ठीक है, सो दोस्तों अगर कभी, है ना, ऐसा रूपी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है. पर दोस्तों हमें पता है इंडिया इज नॉट अ एक्सपोर्टिंग काइंड ऑफ कंट्री, वी आर इंपोर्टिंग कंट्री. हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल. ठीक है, वाइट लेबल गुड्स और अदर यू कैन से IT गुड्स. ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिजेस, सब हम इंपोर्ट करते हैं. जब हम इंपोर्ट करते हैं वी नीड करेंसीज एंड देयर बाय व्हेन रूपी डेप्रिशिएट इट इज नॉट गुड फॉर अस. ठीक है, इट पोजेस अ बिग रिस्क फॉर इन्फ्लेशन. क्यों, क्योंकि आप जो भी बाहर से खरीदोगे वो क्या हो जाएगा, महंगा. जब वो चीज महंगी हो जाएगी इट विल क्रिएट ऑल द मोर ट्रबल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, सो दोस्तों हमने बोला कि इंडिया अपना ऑयल ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करवाता है. ठीक है, 2/3 ऑफ इंडियाज ऑयल डिमांड इज मेट थ्रू ऑयल इंपोर्ट. सो देयर बाय इंडिया के लिए ऑल द मोर बड़ी परेशानी है. एट द सेम टाइम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं. वैसे यूक्रेन में वॉर चालू हो गई है तो सनफ्लावर ऑयल तो आ नहीं रहा है. पाम ऑयल इंडोनेशिया ने बंद करके रखा हुआ है. क्या करेंगे हम अभी,
यस और नो? सो देयर इज अ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम कहीं से इंपोर्ट करेंगे और हमारा अगर करेंसी वीकर होगा, सो इट विल क्रिएट ऑल द मोर ट्रबल, चीज़ें महंगी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। सो इंडिया के लिए ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, पर इंपोर्ट तो पक्का ही करना पड़ेगा और दिक्कत पड़ेगी। दोस्तों, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? अभी हमने देखा एप्रिसिएशन का मतलब था कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज की जगह पे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। Yes or no? So that means currency becomes stronger, and that is called rupee appreciates. Rupee appreciate, double-edged sword. Exporters are not happy, importers are happy. Yes or no? That's how the idea is. Okay, is this comfortable? Great. Okay, so currency appreciation discourages countries' export activity. So what is the difference between depreciation and devaluation? दोस्तों, when you talk about devaluation, it is done through administrative action. मतलब आप करेंसी डेप्रिशिएट ही कर रहे हो, करेंसी की वैल्यू वीक ही कर रहे हो। $1 इज इक्वल टू 70 की जगह पे अब आप कर रहे हो 77, तो आप क्या कर रहे हो? डिवैल्यू कर रहे हो। बिल्कुल, आप उसको डिवैल्यू कर रहे हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो, पर कैसे? अगर मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है तो डेप्रिशिएशन बोलेंगे, सरकार जानबूझ के करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा करती है तो डिवैल्यूएशन होता है। यू मे वंडर कि सर, सरकार जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा कैसे करेगी? दोस्तों, मार्केट में सप्लाई डिमांड के द्वारा अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। सरकार जानबूझ के करती है, मतलब सरकार रुपी की वैल्यू डिवैल्यू कर रही है, मतलब मार्केट में बहुत सारा एक से रुपी डाल रही है या अनाप शनाप डॉलर की वैल्यू बढ़ा रही है। मतलब गवर्नमेंट इज परचेजिंग लॉट ऑफ डॉलर्स। व्हेन गवर्नमेंट परचेजेस लॉट ऑफ डॉलर्स, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपी की वैल्यू गिरेगी, और ये जानबूझ के करते हैं। कौन जानबूझ के करता है? चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट हमेशा चकाचक दिखे, हमेशा एकदम अच्छा दिखे और लोग, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का सामान खरीदे। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? ठीक है दोस्तों, आज के करेंसी डेप्रिशिएशन के रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। सेल ऑफ का मतलब क्या हुआ भैया? यूएसए फेडरल रिजर्व ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। सो अब लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने एफपीआई के द्वारा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जो भी फॉरेन के कंट्रीज के लोगों ने इंडिया जैसे मार्केट में पैसा लगा के रखे हैं, मेजरली हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो पैसे लगा के रखे वो पैसे निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट में सामान बेच के भाग रहे हैं। ये सुनो, जब पैसे लेकर भाग रहे तो रुपी मार्केट में बहुत सारा आ गया, तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, डॉलर का आउटफ्लो होने लगा, ठीक है भाई। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगी तो क्योंकि सब कुछ डॉलर में परचेस करना है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, एप्रिशिएट होने लगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रही है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, ताकि मनी आसानी से मिले नहीं। तो जब हम टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, क्योंकि मार्केट में मनी इजीली अवेलेबल है नहीं, तो लोगों को लगता है कि इस कंट्री में पैसा लगाने जैसे है नहीं, चलो निकलो यहाँ से, ऐसा करके सोचते हैं। तो आज की तारीख में 3 बड़े कारण, एफपीआई, है ना, मतलब अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई जिसकी वजह से इक्विटी में लोगों ने अपने शेयर्स फटाफट बेच दिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, लोगों को क्रूड ऑयल खरीदना है तो डॉलर दे के खरीदना है, तो डॉलर का आउटफ्लो होने लगा। और तीसरा, हमारे आरबीआई ने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, आपको याद होगा अभी हमने हमारा रेपो रेट 4.4% कर दिया, याद है आपको? हमने इसके ऊपर अलग से ये डेली करंट अफेयर मॉड्यूल में आपसे बात करी थी, ठीक है, सम अराउंड 28th एपिसोड के अंदर हमने इस मुद्दे के ऊपर बात करी थी। दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए, इसके ऊपर अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू शुड नो दिस। सो दोस्तों, हाउ दिस ओवरऑल डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी इम्पैक्ट्स आवर ओवरऑल इकोनॉमी। सबसे पहली चीज, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है,
व्हाट इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है भाई। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिसिट होगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ठीक है, तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। हम तो करंट अकाउंट डेफिसिट में जीते हैं, तो वो डेफिसिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा कम है, ठीक है, और इंपोर्ट हमारा ज्यादा है। अब इंपोर्ट बाहर से सामान खरीदना है, वो महंगा हो गया, सो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। दैट इज प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से, ठीक है, ओवरऑल चीजें सब तरीके से महंगी। ये सुनो, एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस महंगी, दूसरा, ठीक है, रुपी वीक हो गया, तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। और ओवरऑल क्रूड ऑयल महंगा, क्रूड ऑयल महंगा, और उसका इंपैक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट आते आते हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड कंपनीज में नॉट बी अलाउड टू फुल्ली पास ऑन द बर्डन ऑफ हाई कॉस्ट टू द कंज्यूमर, ठीक है, एंड देयर बाय यू कैन से ओवरऑल कंपनीज का जो डिविडेंड है या जो उसका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो इन जनरल गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आएगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आएगा, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। सो इन अ वे देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। एक इम्पैक्ट नहीं है, बहुत सारी जगह पे छोटी 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 चीजें करते करते बड़ा इंपैक्ट आता है, एंड दैट इज क्रिएटिंग ऑल द मोर ट्रबल। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मजेदार सा अपना जजमेंट दिया अबाउट सेडिशन लॉ इन इंडिया। दोस्तों, सेडिशन लॉ, ठीक है, दैट इज राजद्रोह का आरोप, देशद्रोह का आरोप, ठीक है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातें सुन रही थी, पिटिशनर्स की बातें सुन रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इस लॉ को रिव्यू करने वाले हैं, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल टाइम दे दिया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम दे दिया भैया, आप बिल्कुल इसको रिव्यू करिए, पर तब तक सेडिशन के लॉ लगेंगे नहीं, किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। ये ध्यान रखना, सेडिशन के चार्जेस टेम्पररी रोक दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा ऐलान किया। बड़े काम की न्यूज है दोस्तों, इसको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, सेडिशन 1837 में थॉमस मैकॉले, हु इज नोन एज लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, उन्होंने जब इंडियन पिनल कोड बनाए तब उन्होंने ये सेडिशन लॉ लगाया। उस जमाने में सेक्शन 113 था, ठीक है, आज वो सेक्शन 124A बन चुका है, ठीक है। आईपीसी की धारा लेकिन से 124A के अंदर सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। सो व्हाट इज सेडिशन? सेडिशन बोला जाता है whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with sedition। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप अपने शब्दों के द्वारा, आपके साइन के द्वारा, स्पोकन रिटन वर्ड के द्वारा, आपके विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है, अगर आप देश के खिलाफ लोगों के मन में एक कटु भावना, हेट्रेड पैदा कर रहे हो, कंटेम्प्ट पैदा कर रहे हो, या लोगों को एक्साइट कर रहे हो कि देश के खिलाफ जाने के लिए, तो भैया आपने देशद्रोह किया। आपने देखा होगा बाहुबली 2 मूवी के अंदर जब देवसेना के ऊपर, है ना, जब ये सेनापति गलत तरीके से कुछ हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो देवसेना उसका हाथ काट देती है, ये सुनो, और फिर खुले पूरे दरबार के अंदर उसके ऊपर केस चलता है कि तूने सेनापति पे अटैक किया, यू आर अ क्रिमिनल, ठीक है। और वहां पे बाहुबली आता है और बाहुबली बोलता है कि ऐसे लोगों का हाथ नहीं काटते, काटते उनका गला, और गला काट देता है। एक सरकार के अंदर, राज दरबार के अंदर एक आदमी आता है और सरकारी अफसर का गला खुलेआम काट देता है। दैट इज नन अदर देन यू कैन से गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ जाना, देशद्रोह पैदा करना। इनफैक्ट देशद्रोह का आरोप बाहुबली के ऊपर प्रूव हो जाता है और उसको यू कैन से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, असीम त्रिवेदी करके एक भाई साहब थे, उन्होंने कार्टून बनाया था। ये कार्टून, ठीक है, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय पे बनाया था, असीम त्रिवेदी ने, जिन्होंने जो इंडिया का एम्ब्लेम है उसको चेंज कर दिया था, ठीक है। और उनके ऊपर सेडिशन का आरोप लगा था कि आप लोगों के मन में देश के लिए
कंटेम्प्ट पैदा कर रहे हो, हेट्रेड पैदा कर रहे हो, तो चलिए हम आपको जेल में डालते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि इंडिया ऐसा करप्ट हो गया है, ठीक है। अब ये सही है गलत है वो तो कोर्ट ही बताएगी, ठीक है। सो द बिग क्वेश्चन इज कि डिसअफेक्शन का मतलब क्या होना। डिसअफेक्शन मतलब एक डिसलॉयल्टी पैदा करना या ऐसे कोई भी फीलिंग विच गोज अगेंस्ट द कंट्री, दैट इज कॉल्ड डिसअफेक्शन, ठीक है। सो दोस्तों, सेडिशन का ऑफेंस कब माना जाता है? एक बड़ा फेमस केस आया था कॉल्ड केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि अगर कोई बंदे ने कुछ शब्द बोले, अगर वो शब्दों के बाद वायलेंस क्रिएट हुआ तो इसको सेडिशन कहा जाएगा। सो व्हेन कमेंट्स विच डिसअप्रूव गवर्नमेंट, ठीक है, बट विथ अ व्यू टू ऑल्टर देम लॉफुली, इट इज नॉट सेडिशन। अगर आप बोलते हो सरकार ने फलाना पॉलिसी किया है, गलत है, क्यों गलत है आप उसके पीछे के कारण दे रहे हो, और आप बोलते हो कि चेंज होना चाहिए, अच्छी बात है। ये सुनो, आपने बोला कि ये जो करंट सरकार है उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, अगले इलेक्शन में ये सरकार दिखनी नहीं चाहिए, आपने ऐसा बोला तो सेडिशन नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, पर अगर कोई कमेंट है ना, जो हेट्रेड पैदा कर रही है, ठीक है, जिसके पीछे कोई डेवलपमेंट की बात नहीं और वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो भैया वो ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल से लाइफ टर्म का पनिशमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकती है, ये सुनो। एंड एक बार अगर इस बंदे के ऊपर ये सेडिशन का चार्ज लग गया, उसके बाद उसको कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है। इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट दोस्तों। सो विद दिस, ठीक है, ये राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि कब, मतलब जब तक हम इसका डिसीजन नहीं देते तब तक इसके ऊपर रोक है, कोई भी लॉ लगेगा नहीं, ठीक है। और जो पुराने अगेन से जो सेडिशन के चार्जेस लगे, वो लोग अगर हमारे पास आकर, है ना, वो अगेन से अपने आप को रिलीज करना चाहे तो वो आ सकते हैं। वी आर गोइंग टू हियर देयर केसेस। इसकी सुनवाई होगी जुलाई के तीसरे वीक में, जुलाई के तीसरे वीक तक ये सब बातें चल रही है। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? इज दिस कंफर्टेबल? आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ये पसंद आता है, ज़रूर दोस्तों इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।